नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजर चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा, उपस्थित हूं आज बुधवार के दिन किस तरह के कर्म हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे शास्त्र के हिसाब से किस तरह के कर्म दिए गए हैं जिसको करने से हमें लाभ या उस दिन की पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त हो। जैसा कि हम राशिफल के कार्यक्रम में हमेशा कहते हैं कि हर दिन की अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, या यूं कहें तो हर दिन की अपनी एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी का अगर हमें लाभ चाहिए या उस दिन का अगर हमें सफलता पूर्वक बिताना है तो किस तरह के कर्म करने चाहिए, इसके बारे में हमने अभी तक रविवार, सोमवार और मंगलवार के 3 वीडियो अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया है। आज मैं बुधवार के दिन का आप लोगों के साथ में कुछ शास्त्रीयोचित नियम आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। वेदांत ज्योतिष के सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो समय है उसको दिन या वार कहते हैं। प्रत्येक दिन का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है और बुधवार का दिन शास्त्रों के द्वारा दिए गए कार्यों को किया जाना चाहिए जिससे हमें उस दिन की लाभ में बढ़ोतरी हो। विस्तृत जानकारी इसके बारे में शास्त्रों में दिए गए हैं। बुधवार के दिन किस तरह के कर्म करने चाहिए, इसके लिए नारद संहिता और फल दीपिका में इसके लिए 2 श्लोक मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। पहले जो बात करूंगा वो नारद संहिता के श्लोक का, और बहुत स्पष्ट रूप से आप इस चीज को समझिए, आपको समझ में आएगा। बाद में हालांकि इसके ऊपर विस्तृत डिटेल में जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। कहते हैं कि नृत्य, शिल्पकला, गीत लिपि, भूरस संग्रहम, विवाह धातु संग्राम धर्म सौम्यस्य वासरे। फल दीपिका का श्लोक है पांडित्यम सुवचः कला निपुणताम विद्युत स्तुतिम मातुलम वाक यातुलम उपासनाम विद्यासु मति यज्ञम विहार स्थलम शिल्पम शोहदम बुधात। जैसा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार की बात किया कि रविवार पिता के लिए, सोमवार माता के लिए और मंगलवार सहोदर दैट मीन्स अपने भाई कजिन्स के लिए, उसी प्रकार बुधवार की अगर हम बात करें तो बुधवार वेडनेसडे फॉर फ्रेंड्स। सोहदम, आपको कोई अपने दोस्त की गैदरिंग करनी है या पार्टी रखनी है, दोस्तों के साथ में कहीं बाहर आउटिंग पे जाना है, तो उसके लिए जो दिन है, जो सबसे अच्छा दिन माना गया है शास्त्रों के हिसाब से, वो है बुधवार। आपने श्लोक पर ध्यान दिया हो तो उसमें कहा गया सोहदम, अर्थात अपने मित्रों के साथ पार्टी करने का जो दिन है वो है बुधवार। सिर्फ घूमना और पार्टी करना ही नहीं, अगर आप अपने मित्रों के साथ में कुछ मित्रों के लिए कुछ आप कार्य करना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे शुभ दिन या उत्तम दिन माना गया वो है बुधवार। हालांकि हर दिन करना चाहिए, लेकिन ये स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं कि बुधवार का दिन इसके लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। उसके अलावा है मातुलम, इसका अर्थ है कि जो आपके माता के संबंधी है, माता जी के कोई रिलेटिव है, कोई संबंधी है, जैसे आपके मामा हो, मासी हो, या आपके मदर के कोई भी कजिन हो, उनके लिए भी अगर आपको कोई कार्य करना हो तो उसके लिए जो दिन आता है वो है बुधवार। वो बुधवार का दिन शुभ है। उनके अच्छे के लिए या उनकी गैदरिंग के लिए जो दिन है वह है वेडनेसडे द बेस्ट डे। इसके बाद शास्त्रों में दिया गया कि कला निपुणताम, आप किसी भी कला में, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, पेंटिंग हो, चित्रकला हो या वास्तुकला हो, ज्योतिष कला हो, कुछ भी, किसी भी कला में अगर आपको निपुणता चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, या आपको निपुणता प्राप्त करना है, एक्सपर्टीज प्राप्त करना हो, तो उसको प्रारंभ करने का जो दिन है, उसको शुरू करने का जो दिन है, या उसको प्रैक्टिस करने का जो दिन है, वो है
बुधवार, या फिर बुधवार के दिन आप उस कला की अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा हो सकता है। यह करने से आपको कला में परिपूर्णता मिलेगी। इसके बाद बहुत अच्छी बात गौर कीजिए कि उपासनाम विधि, उपासनाम विधा पांडित्यम, अर्थात आपको आपकी विद्या में, आपकी स्टडीज में आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी चाहिए, तो उसके लिए बुधवार का दिन अति शुभ है। तो बुधवार के दिन आपको देखिए, ये सभी शास्त्रीयचित नियम है। अगर इस नियम का आप अगर पालन करते हैं तो बुधवार की जो एनर्जी है वो 100% आपको सफलतम रहने वाला होगा। सो वेडनेसडे इज ए डे फॉर प्रैक्टिस। जिस भी चीज की चाहे, जो भी कला में या जो भी विद्या में आपको निपुणता हासिल करना है, उसका जो दिन है वो है बुधवार। उसके बाद कहा गया है धातु, दैट मीन्स कि ऑल काइंड ऑफ प्रीशियस, जैसे किसी भी प्रकार के धातु, सोना चांदी प्राप्त करने का जो दिन है वो है बुधवार। उसके बाद कही गई है मतिम यज्ञम, अर्थात आपके यति मति की शुद्धि के लिए कहा जाता है, मति के शुद्ध करने के लिए या किसी पुण्य कर्मों को अर्जित करने के लिए जो शुभ दिन है वह है बुधवार। हालांकि हर दिन करना चाहिए, लेकिन जो पुण्य कर्म को अर्जित करना है अगर उस दिन आप करते हैं तो वह है बुधवार। तो बुधवार के दिन पुण्य ज्यादा से ज्यादा अर्जित हो, यज्ञ आदि आप ज्यादा करें। उपवास विधि से भी लोग करते हैं, इससे बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको कुछ ऐसे काम, देखिए हर दिन का किसी न किसी ग्रहों के साथ में रिलेशन है, किसी न किसी सगे संबंधियों से, परिवार से उसका रिलेशन है। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ है। अगर आप हर जगह पे हर चीज को हर तरीके से अगर आप चीजों को समझ जाएंगे तो आपके जीवन में या आपके कुंडली में किसी भी तरह की अगर प्लैनेट से अगर किसी अप एंड डाउन में चल रही है, कोई पापी ग्रह है, कोई पापी ग्रह से दृष्ट है या नीच अवस्था में है या उसका मृत अवस्था में है, डिग्री कम है, तो इन चीजों से आपको उसका बल मिलेगा, आपको सबलता मिलेगी उस चीज से। अब अगर आपको यदि बुधवार के दिन कुछ ऐसे कर्म करने हैं जो शास्त्रोचित, जो आपको अभी हमने डिस्कस किया ऊपर में, उसके द्वारा इसमें उल्लेखित नहीं किया गया और आपको उस दिन करना ही है वो काम, और आपको बुधवार के दिन की एनर्जी चाहिए जिससे आपको अपने कर्म में सफलता भी मिले, तो उसके लिए शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे श्लोक दिए गए हैं। आपको यहां पर मैं अग्नि पुराण के दिए गए एक श्लोक के बारे में बताएंगे जिसके उच्चारण करने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है और आपके कामों में उस दिन की सफलता मिलेगी। इस बात में ये शास्त्रों का घोषण है, ये शास्त्र की ये घोषणा है। मेरा पूर्ण विश्वास है अगर आप इस मंत्रों की पाठ से, उच्चारण से, जप से, श्रवण से आपको उस दिन की पॉजिटिविटी एनर्जी आपके कार्यों को सफलता करने में सहायक होते हैं। मंत्र है प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। अब इसका आप उच्चारण कर लेते हैं तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको उस दिन की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, स्पेसिफिक एनर्जी मिलेगी, जिससे आपके कार्यों में सफलता होगा, मिलना ही है, इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है। और आप ये बुधवार के दिन के बारे में मैंने आपको ये जानकारी साझा किया। ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।